कैसे एक बाबा ने योगा शुरू करके 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। जब लोग आयुर्वेदा भूल चुके थे तब पतंजलि ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, एक आइडियोलॉजी बेची और विदेशी ब्रांड्स को टक्कर दी। वेलकम टू मनी वाला दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसका टूथपेस्ट, शैम्पू, बिस्किट सब कुछ आपके घर में मिल जाता है। नाम है पतंजलि। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, एक देसी रेवोल्यूशन है। यहाँ आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ट्रस्ट और टाइमिंग सब कुछ मिलेगा। अगर आपको समझना है कि एक बाबा ने MNCs को कैसे हिला दिया और इंडिया के FMG मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। राइज ऑफ पतंजलि। बाबा टीवी पे योगा सिखाते थे और हर घर में उनका नाम था और एक हेल्थ के मामले में उनकी बातों को लोग भगवान की तरह मानते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा ने पतंजलि को लॉन्च किया। पतंजलि के लॉन्च से पहले बाबा रामदेव ने एक चीज बिल्ड कर रखी थी जो सबसे मुश्किल होती है, कंज्यूमर ट्रस्ट, और उसी ट्रस्ट को उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बात करते हैं स्वदेशी एंगल के। 2014 के बाद मेक इन इंडिया, बॉयकॉट चाइना टाइप वेव चालू हुआ और एंड बाबा ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर स्वदेशी इमोशन को ब्रांड का कोर बना दिया, जिससे लोगों के बीच इमोशन बिल्ड हुआ और बाबा इसी के चलते पॉलिटिक्स और पब्लिक दोनों के सपोर्ट में आ गए और ब्रांड लोगों की नजर में पॉपुलर हो गया। प्राइसिंग और स्ट्रेटेजी की बात करें तो कॉम्पिटिटर से 15 से 20% सस्ते प्राइस, और वही बना हाइप का सबसे बड़ा रीजन। सस्ता भी और स्वदेशी भी। हर प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक टर्म का इस्तेमाल किया गया जिससे ऑथेंटिसिटी बनी रही और बाबा की इमेज और फ्लेम्स ने इस कॉम्बो को रूरल मिडिल क्लास भारत में जबरदस्त ट्रस्ट बिल्ड किया। अब बात करते हैं पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूशन गेन की, जो उनकी ग्रोथ का मेजर ड्राइवर था। उन्होंने ट्रेडिशनल चैनल पे डिपेंड ना होने के बजाय अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट खड़ा किया। स्टोर, कस्टमर टू लोकल केमिस्ट सब कवर किया। टायर 2, टायर 3 टाउन्स पे शार्प फोकस था क्योंकि उनका वही टारगेट कंज्यूमर बेस था। और इसी स्ट्रेटेजी के चलते पतंजलि के प्रोडक्ट्स लाइटिंग स्पीड से किराने की शेल्फ। पतंजलि ने एक ही साल में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए, फेस वॉश टू नूडल्स तक। हर कैटेगरी में उन्होंने एंट्री ली। गोल सिंपल था, सेल्फ प्रेजेंस, मिनिमम टाइम में। पतंजलि ने इतनी तेजी से कैटेगरीज को कैप्चर किया कि कॉम्पिटिटर्स को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। पूरा FMCG लैंडस्केप हिल गया। पतंजलि के आते ही FMCG जेंट्स को जोर का झटका लगा। पतंजलि की एंट्री से HUL, डाबर, नेस्ले जैसे पेयर्स का मार्केट शेयर हिल गया। हर सेगमेंट में पतंजलि ने डायरेक्ट चैलेंज दिया। दंत कांति ने कोलगेट को टक्कर दी। हनी और घी ने डाबर के मोनोपोली को तोड़ना शुरू किया। शैम्पू और पर्सनल केयर में भी पतंजलि ने अपनी जगह बना ली। एड स्ट्रेटेजी की बात करें तो पतंजलि ने टेक्स्ट बुक मार्केटिंग रूल्स को तोड़ दिया। और ये लो बजट हाई इम्पैक्ट मॉडल था। ट्रेडिशनल एड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाबा रामदेव खुद ही एक ब्रांड एम्बेसडर भी थे। और कैंपेन भी, टीवी इंटरव्यूज, हेल्थ शोज और कंट्रोवर्सीज, ये सब ऑर्गेनिक पब्लिसिटी बन गए। प्रैक्टिकली जीरो एडवर्टाइजिंग बजट में पतंजलि ने करोड़ों का अटेंशन कैप्चर किया। यह स्ट्रेटेजी एक चीज समझा गई, अगर ब्रांड में पर्सनैलिटी हो तो मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं, नैरेटिव चाहिए। प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करें तो जहां जाओ वहां पतंजलि कभी एक प्रोडक्ट ब्रांड नहीं था, ये इकोसिस्टम बन गया था। फ्रॉम नूडल्स, आटा, दलिया, बिस्किट टू हेयर ऑयल, इन्होंने हार्डी टू डे कैटेगरी को टारगेट किया। एक ही शेल्फ पे 10 अलग अलग पतंजलि प्रोडक्ट मिलते थे जिससे क्रॉस सेलिंग एफर्टलेस हो गया। रिटेल स्ट्रेटेजी की बात करें तो शॉपकीपर्स ने खुद शेल्फ स्पेस देना शुरू किया क्योंकि प्रोडक्ट फास्ट चलता था, मार्जिन कम था, पर वॉल्यूम और रिपीट कस्टमर स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए बेचने वर्थवाइल बना रहा। पतंजलि एक ऐसा ट्रस्टेड लेवल बन गया था जो शेल्फ पर दिखता नहीं बिकता था। कस्टमर साइकोलॉजी की बात करें तो पतंजलि ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, एक सोच बेची। एक ऐसी सोच जो इंडियन मिडिल क्लास के कोर वैल्यूज को हिट करती है। देशभक्ति, हेल्थ प्लस पैसा, अनबीटेबल कॉम्बो। ये एक इमोशनल इक्वेशन थी जिसमें आयुर्वेदा का ट्रस्ट, मेड इन इंडिया का प्राइड और एफोर्डेबल प्राइसिंग सब कुछ एक साथ था। लोगों का रिएक्शन सिंपल था, इंडियन प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक भी है तो ले लो। ये लाइन नहीं, एक मूवमेंट थी जिसमें कस्टमर्स को लगता था मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। क्वालिटी इशू की बात करें तो पतंजलि ने तेजी से मार्केट को कैप्चर कर लिया, लेकिन 2016 से 17 के बाद क्वालिटी पर सवाल उठने लगे। कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट लैब में फेल हुए और कुछ को बैन कर दिया गया। मिसलीडिंग एड्स, मीडिया को पतंजलि पे सवाल उठने लगे और अर्बन कंज्यूमर जो हेल्थ कॉन्शियस और डिजिटली अवेयर थे उनका ट्रस्ट हिल गया। लोग कहने लगे आयुर्वेदिक है पर क्वालिटी हर बार सेम नहीं होती, और जब क्वालिटी पर शक होता है तो देशभक्ति भी छोटी लगने लगती है। कंपटीशन
के जवाब की बात करें तो पतंजलि की तेजी ने सिर्फ ग्राहक नहीं, पुरानी एफएमसीजी जेंट्स को भी हिला दिया। एक बाबा के ब्रांड ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका जवाब मार्केट ने तुरंत देना शुरू किया। बात करें डाबर की, जिसका आयुर्वेदिक लेगेसी पूरा एक शताब्दी पुराना है। उसने अपने आयुर्वेदिक रूट्स को दोबारा एग्रेसिवली हाईलाइट करना शुरू किया। आयुर्वेदा हमारा भी है, ये मैसेज फ्रंट फुट पे आया। हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने स्पेशली पतंजलि को काउंटर करने के लिए लीवर आयुष नाम से एक पूरा आयुर्वेदिक रेंज लॉन्च की, एक मास मार्केट आयुर्वेदिक ब्रांड मल्टीनेशनल पैकेजिंग के साथ। बात करें कोलगेट की, जिसका टूथपेस्ट मार्केट 50 साल पुराना था, उसने भी तुरंत रिस्पॉन्स दिया। वेद शक्ति आयुर्वेदिक वेरिएंट जिससे दंत कांति का जवाब दिया जा सके। पतंजलि लॉन्ग टर्म में टिका रहेगा। पतंजलि ने एफएमसीजी की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या ये सक्सेस सस्टेनेबल भी है। रूरल और टायर 2, टायर 3 टाउन में ब्रांड का ट्रस्ट आज भी स्ट्रॉन्ग है। बाबा रामदेव की इमेज और आयुर्वेदिक अपील वहाँ अभी भी रेलिवेंट है, लेकिन अर्बन इंडिया में मार्केट फटीग दिखने लगा है। जहाँ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन हाई है, वहाँ क्वालिटी लैप्स माफ नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए 2 चीजें क्रिटिकल हैं: कंसिस्टेंट क्वालिटी, रियल इनोवेशन। आयुर्वेदा से कनेक्ट बनाना एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था, लेकिन अब मार्केट सिर्फ इमोशंस से नहीं, वैल्यू और एक्सपीरियंस से जीता जाता है। पतंजलि ने सिर्फ देशभक्ति से बिजनेस बनाया, अब उसे दुनिया भर के बेंचमार्क बनाना होगा। पतंजलि ने दुनिया को दिखाया, देशभक्ति सिर्फ स्लोगन नहीं, एक सॉलिड बिजनेस मॉडल बन सकती है। और जब टाइमिंग, ट्रस्ट और थोड़ा जुगाड़ सही हो, तो एक बाबा भी एमएनसीएस को हिला सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंडियन ब्रांड की असली कहानी के साथ।